हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम करेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट्स में से सिर्फ जो सोल्ट पोर्शन है उसके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने एसिड बेस की वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, व्हाई इज इट कॉल्ड सो, हम इसे क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, एंड नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोर एल्कली कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्कली मतलब NaOH को प्रिपेयर करते हैं। सो NaOH को प्रिपेयर करने के लिए NaCl प्लस वाटर, जब इस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है, क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे? एक तो अल्कली NaOH प्लस दो गैस फॉर्म होती है, वन इज क्लोरीन गैस, अनदर इज हाइड्रोजन गैस। अब बहुत सारी बातें हैं जो आपने इसमें याद रखनी है। सबसे पहले तो NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, इसे बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। तीन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं? क्या रीजन है क्लोर एल्कली बोलते हैं? प्रोडक्ट्स देखो, क्लोरीन बन रहा है और NaOH जो कि एक एल्कली है। क्यों क्लोर एल्कली प्रोसेस बोल रहे हैं? बिकॉज प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर एल्कली। एल्कली कौन से? NaOH एंड क्लोरीन, इसीलिए इसका नेम क्लोर एल्कली प्रोसेस है। थर्ड पार्ट है नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड। इसके लिए एक बात याद रखो, कटायन गोज टू कैथोड, कटायन जाते हैं कैथोड पर, अनायन गोज टू एनोड, अनायन एनोड पर जाते हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दो गैसेज है ना, क्लोरीन Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन से बनी होगी, ये H पॉजिटिव से बनी होगी। H पॉजिटिव कटायन, कटायन ने कहा जाना है? कैथोड पर। सो हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। Cl नेगेटिव अनायन, अनायन ने कहा जाना है? एनोड पर। तो क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। NaOH नियर कैथोड मिलते हैं। NaOH इज ऑब्टेन्ड नियर कैथोड। सो सी पार्ट का आंसर क्या होगा? एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड, एट एनोड क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड, एंड NaOH इज ऑब्टेन्ड नियर कैथोड। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। गिव केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न रखने हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका नेम भी साथ ही लर्न कर लो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट बेकिंग सोडा NaHCO3, ये याद रखना, इसके अंदर डॉट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि डॉट के बाद कोई वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं आना। बेकिंग सोडा NaHCO3। नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बोलो, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, वन एंड द सेम थिंग। थर्ड इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 डॉट 10H2O। इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड है, ये ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका वर्ड 10 के लिए, हाइड्रेट मतलब वाटर, सो नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। थर्ड क्वेश्चन, नेम सोल्ट यूज्ड इन। ये यूजेस में से क्वेश्चन है और ये भी कई बार पूछा गया है, चाहे MCQ फॉर्म हो चाहे 1 मार्क क्वेश्चन हो। क्लीनिंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड, सोडा वर्ड से याद रखो, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, अगर हमें ड्रिंकिंग वाटर में से जो जर्म्स हैं उनको रिमूव करना है, उसके लिए यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। सो ये यूजेस बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? द वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू वन फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोल्ट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। जैसे आपको पता है CuSO4 ब्लू कलर का होता है। कब ब्लू कलर का होता है? जब इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। मतलब एक CuSO4 मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, इस वाटर को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कई बार वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन दो। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP, फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला पूछा है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं लिखना, वो उसकी फुल फॉर्म है। केमिकल फॉर्मूला इज CaSO4 .12H2O।
अब जो गलती ज्यादातर एग्जाम्स में होती है, Cu लिख देते हैं बच्चे, Cu नहीं है, Cu कॉपर होता है, यहाँ पर Ca कैल्शियम है। नेम भी इसका अभी लर्न कर लो, कैल्शियम सल्फेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल है ना, हाफ के लिए वर्ड यूज होता है हेमी, हेमी हाइड्रेट। सो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इस हाफ का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर तो ठीक है, एक CuSO4 के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, अब आधा वाटर मॉलिक्यूल तो पॉसिबल नहीं है, तो इस हाफ का मतलब होता है 2 CaSO4 मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। ये दोनों CaSO4 जब एक को शेयर कर रहे हैं, हर एक CaSO4 को कितना मिलेगा, हाफ हाफ। सपोज दो बच्चे एक चॉकलेट शेयर कर रहे हैं, तो आधी चॉकलेट फर्स्ट को मिलेगी, आधी चॉकलेट सेकंड को मिलेगी। उसी तरीके से दो CaSO4 एक वाटर को शेयर कर रहे हैं, तो हर CaSO4 को हाफ वाटर मॉलिक्यूल मिला, तो इसीलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर हाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोल्ट इज ब्लू इन कलर। हमारे पास एक सोल्ट है जो कि ब्लू कलर का है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट टर्न्स व्हाइट। हीटिंग के वक्त इसका कलर व्हाइट हो जाता है। अगर फिर से हम इसमें वाटर ऐड कर दे, इट टर्न्स ब्लू अगेन। नेम द सोल्ट। कौन सा सोल्ट है, याद करो, 9th क्लास से करते आ रहे हो। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O। और ये ध्यान रखना, ये जो ब्लू कलर है वो इन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से है। इन्होंने बोला है हीट कर दिया, ऑन हीटिंग कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट। क्यों व्हाइट हुआ, क्योंकि जो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो गए। ठीक है, जब CuSO4.5H2 है तब ये ब्लू कलर का है, यहाँ पर डॉट की जगह प्लस आ गया। पहले ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच थे, अब ये सेपरेट हो गए, सो इट बिकम्स व्हाइट इन कलर। अब अगर हम इसी CuSO4 में फिर से 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें ना, इसके अंदर वाटर ऐड कर दें, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा इन ब्लू कलर, मतलब कलर व्हाइट से ब्लू फिर से चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, गिव यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अभी करके हटे हैं कुछ यूजेस तो। सो आंसर इज फर्स्ट, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। सेकेंड यूज, इट इज यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड की तरह यूज होता है जो एसिडिटी से रिलीफ देता है। थर्ड यूज इज, बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में, इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो बेकिंग पाउडर से ही रिलेटेड है, तब क्लियर हो जाएगा आपको कि बेकिंग सोडा कैसे यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर प्रिपरेशन ऑफ केक्स बेकिंग पाउडर इज यूज्ड। केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर डालते हैं। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है, और अगर हम बेकिंग सोडा को यूज कर ले इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर तब क्या होगा। और कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है, इन योर किचन बेकिंग पाउडर was not available so your mother used baking soda, what would be the taste of the cake। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बेकिंग पाउडर के। सो बेकिंग पाउडर इज मेड अप ऑफ बेकिंग सोडा, एक तो डलता है इसमें बेकिंग सोडा प्लस एनी एडिबल एसिड। एडिबल होता है जिसको हम खा सकते हैं, एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। अगर बेकिंग सोडा के अंदर कोई एडिबल एसिड प्रेजेंट हो तब वो बेकिंग पाउडर बनता है। अब देखते हैं, अगर हमने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर तब क्या होगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। हीट करने पर एक तो Na2CO3 बनता है और साथ में CO2 गैस फॉर्म होती है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में जो NaHCO3 है वो कन्वर्ट हो रहा है Na2CO3 में, और जो ये Na2CO3 है ये बिटर टेस्ट का है, कड़वा होता है, तो इस वजह से जो केक है उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। सो इफ बेकिंग सोडा इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, केक वुड बिकम बिटर इन टेस्ट। जो केक है उसका टेस्ट बिटर हो जाएगा। अब एक और बात, केक को फ्लफी भी बनाता है ना बेकिंग पाउडर। फ्लफी क्यों बनाता है, क्योंकि CO2 गैस फॉर्म हो रही है, ये CO2 गैस रिस्पॉन्सिबल है केक को फ्लफी बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग NaOH एंड H2SO4। हमें पता है एसिड और बेस को मिक्स करने पर सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड कौन सा गिवन है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बेस कौन सा गिवन है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आपने एसिड और बेस की रिएक्शन करनी है क्या करो, इसको कटायन और अनायन में स्प्लिट कर लो। कटायन है H पॉजिटिव, अनायन है SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन। NaOH को कटायन और अनायन में स्प्लिट करो, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इस वाले का कटायन इस वाले के अनायन के साथ रिएक्ट करवा दो, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव
वैलेंसीज को नीचे लिख रही हूँ, +1 -2 क्रिस क्रॉस करा Na2SO4। सो कौन सा सोल्ट फॉर्म हुआ? Na2SO4। नेम सोडियम सल्फेट। कौन सा कटायन बचा? H पॉजिटिव। कौन सा अनायन बचा? OH नेगेटिव। H पॉजिटिव OH नेगेटिव कंबाइन करके वाटर बना देंगे। यही होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर। क्वेश्चन था सोल्ट बताओ, सोल्ट कौन सा बना? सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर। अमोनियम क्लोराइड एक सोल्ट है, फॉर्मूला बना लो पहले। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, दोनों के ऊपर +1 -1 1 चार्ज है, क्रिस क्रॉस करने पर NH4Cl बना। अब ये जो NH4Cl है सोल्ट है, किसी एसिड और बेस को मिक्स करके बना होगा। कौन से एसिड और कौन से बेस को मिक्स किया होगा? पॉजिटिव वाले पार्ट में डालना है नेगेटिव वाला पार्ट, नेगेटिव में डालना है पॉजिटिव वाला पार्ट। Cl नेगेटिव में H पॉजिटिव डाल दो, क्या बन गया? HCl। NH4 पॉजिटिव में OH डाल दो, NH4OH। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन एसिड और बेस की रिएक्शन से NH4Cl सोल्ट बना है। ये कैसा एसिड है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। NH4OH कैसा बेस है? वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सोल्ट किस नेचर का होगा? जो स्ट्रॉन्ग है उसी नेचर का होगा, एसिडिक नेचर। सो अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर। आंसर क्या लिखोगे? अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर because it is formed from strong acid HCl and weak base NH4OH, so it is acidic in nature. I hope आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।